तो मैं बाबा बनता। फिर कभी अखबार में आता कि ये बच गए थोड़े से नहीं अपने। मैं एक जैन साहब थे, उनके घर में खूब साल तक किराएदार था, 2-2.5 साल रहा। एक मकान मालिक स्टूडेंट लाइफ में 2-2.5 साल रहनी बड़ी बात होती है, वरना मकान मालिक जल्दी गुदड़े बाहर फेंकते हैं। अपने कौन से ढंग से रहते हैं तो बाद लिचड़ पड़ों की तरह रहो तो बाद बाहर ही फेंकते हैं। वो भले थे यूं बहुत अच्छे, तो वो अंकल यूं, वो बाकी तो भले थे पर उनको किराया यूं एक तारीख को चाहिए होता था, हर एक तारीख को आके किराया मांगते। तो मैं हमेशा उनको हंसता कि अंकल जैनिज्म कहता है अपरिग्रह, धन का संग्रह। क्या अंकल यूं एक तारीख को आते यार किराया लाग दो, किराया लाग दो। तो वो और जोरदार, वो कहते तो कौन कर रहा है धन का संग्रह? आप रुपए इकट्ठे कर करके मेरे से ले गए, ऊपर वालों से ले आओगे, उनसे ले आओगे। अरे राजवीर, मैं रुपए इकट्ठे करता ही नहीं हूं, मैं सीधे सीधे बैंक में रख देता हूं। लोन है, लोन के चले जाते हैं यार, इकट्ठे कौन कर रहा है? वो हमारे, हम जहां रहते थे उस सोसाइटी के अध्यक्ष थे, यूं चलते फिरते आदमी थे। तो सामने एक मंदिर, जैनों का एक मंदिर, उस जैनों के मंदिर में ये पर्यूषण चले, ये बहादवे वाले पर्यूषण चले उनके। तो उनके कोई फंक्शन तो वो बहुत छोटी सी फैमिली, बाणियों की फैमिली वैसे एकदम छोटी छोटी, अंकल आंटी भैया भाभी और उनका एक बच्चा, 5 लोग, कमरे 50। तो फिर बाकी किराया देने पड़े, और तो क्या करें, झाड़ू पोछे कौन करे उनके अंदर। तो अब वो 5 ही लोग। तो एक दिन वो भैया आए, भैया आके हमारे नीचे, हम 6-7 लोग रहते, हमने 3-4 रूम ले रखे, और आके कह के गए कि कल शाम को अपने मंदिर में फंक्शन है और आप सब उसमें आमंत्रित है। मैं शाम को यहां से गया, मेरी तब 10 घंटे क्लास चले, 2013 की वैकेंसी आई भी, भयंकर सुबह से शाम तक क्लास है। मैं शाम को थका रहा सा गया, रसोई में घुस के टिफिन देखा, टिफिन खा ली। तो मैंने बाकी रूममेट से पूछा क्या हुआ रे, आज बाई जी आई नहीं क्या? तो उनका अरे आज छुट्टी है बाई जी की, हमने छुट्टी कर दी। क्यों क्यों कर दी? खाना? तो कहा आज है ना भैया आए थे, भैया कह गए थे कि सामने मंदिर में फंक्शन है तो आज वहां चलना है। तेरे को तो पता है यार बाणियों खाना ढंग का मिलता है क्या, दिल आलू खा खा के तंग हो गए, आज ढंग से खा के आएंगे, तू नाले मंदिर चलना है, नहा धो के चलेंगे। तो मैं को खाने का है क्या? तो कह गए थे फंक्शन है, तो फंक्शन है तो फिर खाना ही है और क्या, ठीक है चल। तैयार होके सारे नहा धो के पट्टे बाबा के वहां पहुंचे। एक तो मैंने उस दिन जाके नोटिस किया कि जैनों के उस मंदिर में उस दिन वहां युवा कोई था ही नहीं, बुजुर्ग लोग, युवा के नाम पर हम 7 जने पहुंचे, और हम शक्ल से एक भी जैन ना दिखे, किसी के मूछें इधर से बढ़ाई हुई है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है। जैनों के सभी टावर क्यूट क्यूट से आए हुए सारे के सारे। उन्होंने, अंकल ने, एक हम घुसते किसी ने पूछा हो कौन रहे, चमगुंगे से किधर घुस रहे हो इधर? हमने अरे ये जो अंकल है ना इनके साथ है। अंकल की चलती थी, अंकल आने दो, अरे राजवीरा बैठो बैठो बैठो। तब जाके बैठ के मंदिर, तो भाई पहले कहा भाई पहले तो पूजा पाठ तो होगी, तो पूजा पाठ में भाग ले लेते हैं, जाते ही खाने पे टूट के पड़े तो बेइज्जती होती है ना। तो आपने तो पहले वो थोड़ा सा यूं पूजा पाठ से होने का, अभी आपके सामने एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें भगवान महावीर का जब जन्म हुआ था तो भगवान महावीर की मम्मी को क्या क्या सपने आए थे उनको एक नाटक के माध्यम से बताया जाएगा। तो मैं कोई देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। अब भगवान महावीर जो थे उनकी मम्मी को सपने आएगा 18। तो 2-3 एक सपने बाद में हमारे आंतड़ियां जवाब देने लगी। उसमें बच्चा आगे बताए भाई कैसा सपना आया था। तो मैंने, मेरे पास में जो सबसे जूनियर बेटे थे उनकी तरफ मैंने इशारा किया कि जुगाड़ देख बार खाने का किधर है। फिर एक एक करके देर देर निकलेंगे, वो थोड़ी देर घूम घाम के इधर आया, उसने मेरे तरफ कहा कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ खाने। ये 9-9:30 बजे के आसपास का टाइम। तो जो जिन्होंने कहा था कि फंक्शन है, मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने मेरे को धीरे से कहा कि तू मंगता है, बाणियों के ना खाना थोड़ा ढंग से होता है, अपनी तरह थोड़ी कढ़ाई लगाएंगे बाहर, पैकेट है पैकेट, ऊपर कहीं पैकेट पैक हो रहे होंगे और अपने को पैकेट दिए जाएंगे, खा लेंगे, 7 पैकेट ले लेंगे अपने, ठीक। और अलग अलग सब्जी अलग, पूड़ी अलग है। थोड़ी देर बाद मैंने एक जूनियर और थे, उनको पैकेट देख क्या पैकेट मिल जाए तो ठीक है। वो घूम फिर कर उसने मित्र कहा यहाँ पैकेट भी नहीं। अब 7 जने एक साथ उठ के जाओ तो बुरे बहुत लगो, नोटिस में एक आधा दिन क्या सरक जाए ना बीच में तो पता नहीं चलता। 7 फिर आप नए आए हुए थे, आप पे सबकी ध्यान है। अब भाई वो सपने आए 11:30 तक, 2.5 घंटे सपने आए। अब 11:30 तक सपने देखे हमने, आंतड़ियां कुड़बुड़ा है अंदर से। अब 11:30 तक बाहर हमारे आसपास के ढाबे बंद हो गए। अब 11:30 बजे जाके रोटियां बनाई, रोटियां बना बुनो को 1 बजे खा के सोए। पर अगले दिन संडे था तो ये था भाई जल्दी उठना नहीं है, तम सो आ गए। संडे था तो अगले दिन में लेट उठा, बाहर बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा था। वो 4-5 तारीख के आसपास का टाइम, अंकल आए, अंकल ने कहा राजवीर वो हिसाब कर लेते यार।
तो मग चलो मैं आ रहा हूं, तो वो डायरी में लिख के रखते थे, मेरे साइन वाइन करवाते, किराया दे दिया किराया नहीं दिया, तो मैं ऊपर वो रुपए लेके ऊपर उनको देने के लिए गया। तो भैया बैठे थे पहले से ऑलरेडी, तो मैंने भैया बताते हैं, भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे राजवीर यार कल आप तो हमारे कार्यक्रम में भी थे। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? बहुत अच्छा। वो सपने वाला कैसा लगा? वो और अच्छा था। मैं मनी मन सोचू आंतड़ी मर गई हमारे, काय का अच्छा था, भूखे मर गए हम सारे के सारे। भैया वो भी बहुत अच्छा। तो अब मगर यार चला के कुछ ना कुछ तो बात करें। अंकल डायरी वायरी लेने गए तो बैठे बैठे क्या करें, तो मैंने कहा कि भैया ये तो आपके पर्यूषण चल रहा था ना। तो उन्होंने कहा हाँ ये पर्यूषण था। तुम कैसे जानते हो पर्यूषण? अरे मैं भैया मैं जर्नलिज्म के बारे में खूब सारी बातें जानता हूँ, मेरा तो फिलोसॉफी सब्जेक्ट था और जर्नलिज्म मेरा पढ़ा हुआ है खूब अच्छा। और तब नया नया 2012 का मेंस लिखा हुआ था, तो वो जर्नलिज्म की खूब सारी बातें भी आती, तो अपने भैया को जर्नलिज्म के बारे में खूब बताया। और मेरे को जब पता चल जाता ना कि अगले को कुछ नहीं आता, तो फिर समय जूते चढ़ता हूं मैं। तो मैंने भैया को जो जो जर्नलिज्म का ज्ञान ढोल सकता था ढोला भैया पे। और मैंने कहा कि भैया ये जो है 10 लक्षण पर्व है, 10-10 दिन के व्रत होते हैं, ये चैत में होते हैं, भादवे में होते हैं और माघ में होते हैं। और भादवे वाले को पर्यूषण बोलते हैं, ये दिगंबरों का होता है, ये श्वेतंबरों का होता है। भैया अड़ गए, भैया ने कहा नहीं नहीं ये कोई चैत माघ में नहीं आते, केवल हमारे भादवे में आते हैं। मैं भैया आते हैं, ये हमारी किताब में लिखा हुआ, मेरा पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा जैनिज्म के बारे में। तो उन्होंने कहा यार किताब में तुम्हारे ऐसे लिख दिया होगा, बाकी मैं जैन हूं यार, मैं जानता हूं ये भाद्रपद में आते हैं और मैं नहीं आते। हम दोनों बहस कर रहे थे, इतने में अंकल आ गए, क्या हुआ बहस क्यों कर रहे? तो भैया ने कहा कि राजवीर ये कह रहा है कि ये जो अपने जो कल कार्यक्रम था, ये 10-10 दिन के कार्यक्रम होते हैं और ऐसे साल में 3 बार होते हैं, चैत में भी होते हैं, भाद्रपद में होते हैं, माघ में होते हैं, मैं इसको कर रहा हूं नहीं केवल भादवे में होते हैं। तो उनका यार अंकल ने भैया कहा तुझे नहीं पता, राजवीर सही कह रहा है, ये वास्तव में अपने 3 होते हैं और बाकी 2 वाले जो व्रत होते हैं वो तो वो संत मुनि जी रखते हैं और ये वाले अपने सारे रखते हैं। इसलिए बता, मेरे को तो खुद को अभी पता चला था। इस बार जब ये अपने मंदिर में कार्यक्रम चल रहे थे तो मुनि जी आए थे, मुनि जी ने सारी बातें बताई थी। फिर अंकल ने मेरे से इधर बात की, मैंने और बताई उनको बातें। उन्होंने कहा यार तू जैनिज्म के बारे में खूब नॉलेज रखता है। हाँ अंकल मेरे को अच्छा पता। यार हमारे आजकल के बच्चे तो इतना ध्यान रखते ही नहीं, मैं युवा पीढ़ी कटी गई अंकल, अब कोई नहीं रखता। हिंदू धर्म वाले कौन से हिंदू धर्म की बातें ध्यान रखते हैं? उनका यार तेरी बात सही है, तू यार टीचिंग करवाता ना। मैं तो तू एक दिन क्लास ले ले हमारे यहाँ और तू हमारे बच्चों को ये पढ़ा दे जो तेरे को बातें आती है, तू तेरी एकदम इस लैंग्वेज में बताएगा, ठीक रहेगा यार। इस हाँ अंकल ले लूंगा। हालांकि उन अंकल ने कभी वापस मेरे को कहा ही नहीं। उस दिन बात हुई, उन्होंने मेरे को बिजी देख के नहीं कहा होगा या वैसे नहीं कहा होगा, कैसे भी नहीं कहा। पर हम फिर कई बार सोचता हूँ कि यार यदि वो अंकल क्लासें लगा देते तो मैं चला जाता, मैं लिहाजू खूब हूं, मेरे को कहता तो मैं पक्का ही चला जाता, भले नाइट में मेरे को 7 से 10 लेनी पड़े वहां पे। और यदि 5-7 दिन जाते, अपने में वैसे ही जर्नलिज्म ज्यादा है रहता, फिर और ज्यादा रहता, तो मैं बाबा बनता। फिर कभी अखबार में आता कि मुमुक्षु राजवीर ने दीक्षा ली। ये बच गए थोड़े से, मगो नहीं अपने जैन बाबे के दिगंबर बन के घूमते अपने।